Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार के काराकाट लोकसभा सीट पर रोचक मुकाबला होने की पूरी संभावना बन चुकी है। लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में है। इंडिया गठबंधन से सीपीआई-एमएल कैंडिडेट राजा राम सिंह और निर्दलीय प्रत्याशी भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बीच पहले से ही त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब इस जंग में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अपने प्रत्याशियों को उतारकर कहीं ना कहीं इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। ओवैसी काराकाट से मुस्लिम प्रत्याशी के बजाय अति पिछड़ी जाति की महिला प्रियंका चौधरी पर दाव खेल चुके हैं। पावर स्टार पवन सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहां से नामांकन किया। चुनाव लड़ने से अब तक उपेंद्र कुशवाहा तो टेंशन में थे, लेकिन अब एआईएमआईएम से प्रियंका चौधरी के मैदान में आ जाने से महागठबंधन समर्थित सीपीआई-एमएल के कैंडिडेट राजा राम सिंह भी अब तनाव में आ गए हैं। जाहिर सी बात है, अब काराकाट की आम जनता से भी जब हमने ये जानने की कोशिश की तो वहां पर भी जनता का जो मिजाज है वो इस बार काफी कंफ्यूजन वाला दिख रहा है। मंगलवार को पवन सिंह ने भी अपने चुनावी प्रचार में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और इससे अब लगने लगा है कि मनोज तिवारी ने जो कोशिश की थी पवन सिंह को बीजेपी में शामिल कराने की, वो कहीं ना कहीं रंग ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए पवन सिंह ने जनता से ये कह दिया कि चुनाव में आपको वो बटन दबाना है जो भविष्य की रक्षा कर सके। पवन सिंह ने आगे क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश का विकास कर रहे हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि स्थानीय स्तर पर विकास कार्य में सहयोग कर उनके प्रयासों को आगे बढ़ाएं। उन्होंने आगे कहा कि सभी के प्रयासों से ही देश का विकास होगा, इसलिए सभी को आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन नाम लिए बगैर पवन सिंह ने कहा कि अब नरेंद्र मोदी लोगों के गली मोहल्ले की समस्या दूर करने तो नहीं आएंगे ना, हम लोगों को ही हर समस्याओं का हल करना होगा। लेकिन कुछ प्रत्याशी पीएम मोदी के नाम पर चुनाव जीतने की उम्मीद लगाए हुए हैं। ऐसे में कब तक मोदी जी के नाम पर लोग चुनाव जीतते रहेंगे? भोजपुरी अभिनेता ने लोगों से ये तक अपील कर दी कि चुनाव में आपको वो बटन दबाना है जो भविष्य की रक्षा कर सके, आपको आगे बढ़ा सके, इसलिए सभी को सोच समझकर मतदान करना होगा। अब पवन सिंह ने इशारों में पीएम मोदी की तारीफ तो कर दी, ना उनसे बात निगलते बन रहा है ना उनसे बात उगलते ही बन रहा है, क्योंकि पवन सिंह यहाँ पर कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। दिल में कहीं ना कहीं पीएम मोदी हैं, लेकिन क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार है तो चुनाव भी लड़ना है। तो ऐसे में पवन सिंह तो यहाँ पर फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि ओवैसी ने भी अपने कैंडिडेट को यहाँ पे उतार दिया है, तो जो मुकाबला है अब वो काफी दिलचस्प हो गया है। अब देखना होगा कि जनता का मिजाज किसकी तरफ है और पवन सिंह ने जो प्लानिंग और प्लॉटिंग के जरिए यहाँ से चुनावी ताल ठोकी है उसमें कामयाब हो पाते या नहीं। आपको क्या लगता है, पवन सिंह इस बार काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इसमें वो सफलता पाएंगे या फिर पवन सिंह को हार का सामना करना पड़ेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।